बार फिर से बिहार ज्ञान चक्षु में आप सबों का अभिनंदन है। साथियों, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा रही है। अंग्रेजी जो है बहुत ही कठिन भाषा समझी जाती है, खास करके बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, परंतु ऐसा है नहीं। अंग्रेजी बहुत ही आसान और साधारण सी भाषा है। यदि हम थोड़ा सा ट्रिक्स को देखें और थोड़ा सा वर्ड मीनिंग पर जोर दें, तो यदि हम वर्ड मीनिंग पर ध्यान दें तो अंग्रेजी को समझना, बोलना, लिखना, पढ़ना आसान है। तो इसी के संदर्भ में आज हम टेंस माला को लेकर आए हैं। अगर हम टेंस माला को समझ लें तो अंग्रेजी के ट्रांसलेट में हमें बहुत ही आसान होगी और हम अंग्रेजी को आसानी से पढ़कर, लिखकर समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आइए चलते हैं। टेंस जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर है अंग्रेजी ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का। टेंस को जो सुविधा की दृष्टि में 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। टेंस का साधारण अर्थ है काल, काल में समय, टाइम। टेंस को अपनी सुविधा की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जो वर्तमान है वो प्रेजेंट टेंस हुआ। जो बीत गया वो भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस, और जो आने वाला समय है वो फ्यूचर टेंस है, भविष्यत काल। तो सुविधा की दृष्टि से टेंस को हम 3 कालों में, 3 वर्गों में बांटे। पहला हुआ प्रेजेंट टेंस, दूसरा हुआ पास्ट टेंस और तीसरा हुआ फ्यूचर टेंस। तो चलिए इसी के आधार पर हम जो है टेंस को, उसके माला पर हमने एक नाम दिया है टेंस माला। इसको हम, और प्रत्येक टेंस 4 उपवर्गों में विभाजित है। पहला है सिंपल, जैसे प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। एक बार पुनः इसका गणना करेंगे सीरियल क्रमवार से कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह हम फ्यूचर में आएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी के आधार पर जो है हम 3 टेंस को 12 उपवर्गों में बांटकर 12 जो है 12 प्रकार से टेंसों के आधार पर, काल के आधार पर हम जो वाक्य की रचना करते हैं, जो सामान्यतः हम जो किसी प्रकार के जो है वाक्य का रचना करने में हमको आसानी होगी। और फिर इसके बाद हम एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जो है उसमें वर्ब, एडवर्ब, पास्ट और फिर इस पार्ट्स जो है स्पीच का जो है जितना भी संदर्भ है, नाउन प्रोनाउन, इसके बारे में हम आपको बता देंगे, जो आपको और ही आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं कि जो है टेंस को हम 3 वर्गों में बांटे हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, मीन्स वर्तमान काल जो चल रहा है। दूसरा है पास्ट टेंस, मान बीता हुआ काल, भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, मीन्स आने वाला समय। तो टेंस को अपनी सुविधा की दृष्टि में 3 वर्गों में बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। चलिए अब इसका वर्ग को भी हम देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 हुए। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस भूतकाल में सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह 3 प्रकार के टेंस और प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के, तो 3 चौके 12 प्रकार के, अर्थात देयर आर 12 टाइप्स काइंड्स ऑफ टेंस। इन्हीं को हम माला में गूंथेंगे, जिसको हमने नाम दिया है टेंस माला। आप देखिए कैसे हमने इसे टेंस माला दिया है। आप अगर एक वाक्य को उसके 12 फॉर्म में रखेंगे तो किसी भी प्रकार के वाक्य को सभी प्रकार के टेंसों में आप आसानी से बना सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चलिए देखते हैं।
ये टेंस माला को अब आप देखिए कि किस तरह हमने 12 फॉर्म्स को जो सजाया है माला के रूप में गुच्छा आप लोगों के लिए। आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ। आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ। आई हैव गोन टू पटना, मैं पटना जा चुका हूँ। आई हैव बीन गोइंग टू पटना, मैं पटना जा ही रहा हूँ। आई वेंट टू पटना, मैं पटना गया या पटना जाता था। आई वॉज गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा था। आई हैव गोन टू पटना, मैं पटना जा चुका था। आई हैव बीन गोइंग टू पटना, मैं पटना जा ही रहा था। आई विल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा या मैं पटना जाता हूँगा। आई विल बी गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँगा। आई विल हैव गोन टू पटना, मैं पटना जा चुका हूँगा। आई विल हैव बीन गोइंग टू पटना, मैं पटना जा ही रहा हूँगा। साथियों, कॉमन बात है ये। सबसे पहले सिंपल है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल पास्ट टेंस, और ये आप जो है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हुआ मैं पटना जाता हूं, आई गो टू पटना। सिंपल पास्ट टेंस आई वेंट टू पटना, मैं पटना जाता था। और जो है सिंपल फ्यूचर में हुआ आई विल गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँगा। अर्थात सिंपल टेंस जो होगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वो प्रेजेंट होगा तो ता, ती, ता हूँ, ता है, ती है, ते है। और पास्ट का होगा ता, था, ती, थी, ते थे। और फ्यूचर में होगा तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे। उसी तरह अब हम जाते हैं कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है? आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँगा। अब आप सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस में हम जाएंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में है आई वाज गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा था। और हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाएंगे तो आई विल बी गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँगा। अर्थात रहा, रही, रहे, तो वो कंटिन्यूअस का होता है। अगर रहा है, रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। रहा था, रही थी, रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस का। और रहा होगा, रही होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो रहा, रही वाला वाक्य में मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहेगा। अब यहाँ भी गोइंग है, यहाँ भी गोइंग है, यहाँ भी गोइंग है। अब चलते हैं परफेक्ट में। सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे तो आई हैव गॉन टू पटना। देखिए यहाँ वर्ब का तीसरा रूप है, तो मैं पटना जा चुका हूँ। वही पास्ट में हम जाएंगे तो आई हैड गॉन टू पटना, यहाँ हेड होगा, हेड। आई हैड गॉन टू पटना। हेड का जो है दूसरा रूप होता है हेड। आई हैड गॉन टू पटना, आई हैड गॉन टू पटना, मैं पटना जा चुका था। अब वही जो है आ गया आई विल हैव गॉन टू पटना, मैं पटना जा चुका हूँगा। जहाँ परफेक्ट की बात आएगी तो वर्ब का तीसरा प्रेजेंट में हैव रहेगा और वर्ब का तीसरा रूप रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पास्ट में हेड रहेगा, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में रहेगा तो विल हैव, वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। अब बचा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो हैव बीन गोइंग टू पटना, मान हैव बीन और वर्ब का चौथा रूप आईएनजी वाला और ऑब्जेक्ट। यहाँ रहेगा पास्ट में तो हैव बीन और वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में रहेगा तो विल हैव बीन, वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट। तो साथियों इस तरह जो है अगर हम एक जानेंगे तो हमने यहाँ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा कि आई गो टू पटना है तो उसका 12 रूप हो गया।
आई गो टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना, आई हैव गोन टू पटना, आई हैव बीन गोइंग टू पटना। अब पास्ट में आई वेंट टू पटना, यहाँ वर्ब का दूसरा रूप लगेगा। प्रेजेंट में वर्ब का पहला रूप है और पास्ट में वर्ब का दूसरा रूप। केवल वर्ब का जो दूसरा रूप है वो केवल सिंपल पास्ट टेंस में लगता है। तो आई वेंट टू पटना, आई वाज गोइंग टू पटना, आई हैड गोन टू पटना, आई हैड बीन गोइंग टू पटना। अब फ्यूचर में आई विल गो टू पटना, आई विल बी गोइंग टू पटना, आई विल हैव गोन टू पटना, आई विल हैव बीन गोइंग टू पटना। अगर आई गो टू पटना रहा सिंपल प्रेजेंट में। तो अब चलिए अब इसी तरह का हम जो है दूसरा कोई एक वाक्य लेते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा? आई प्ले क्रिकेट का टेंस वाला आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ या खेला हूँ, मैं क्रिकेट खेला हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल ही रहा हूँ। अब पास्ट में आई प्लेड V2, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला था, मैं क्रिकेट खेला या मैं क्रिकेट खेलता था। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल ही रहा था। अब फ्यूचर में आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। आई विल हैव प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा। और लास्ट में आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल ही रहा हूँगा। तो अगर एक जानेंगे तो उसका 12 रूप बन जाएगा। तो साथियों इसको बस समझने की चीज़ है। और इसका स्ट्रक्चर जो है अगर हम जान लें तो हम जो इस तरह 12 प्रकार के जो टेंस है आसानी से हम बना सकते हैं। तो हम स्ट्रक्चर के लिए एक अलग से वीडियो आपको बना देंगे। आप हमारे साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। बिना सब्सक्राइब किए नहीं हटेंगे। शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और बहुत सारे वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाया है, आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ लिंक प्राप्त कर सकते हैं। उसको टच करते ही आपको जो हमारा वीडियो दिखा पड़ेगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार ज्ञान चक्षु।